पोएम्स रहते थे ना, वो याद रहते थे, मुझे बाय हार्ट याद रहते थे। तो वो मेरी अचीवमेंट है। तो मैं क्या करूँगी, बार-बार उसी को याद करूँगी। जब मेरी खुद की जो मुझे एनर्जी याद आएगी ना, तब मुझे फिर से एनर्जी आएगी कि हाँ, चलो यही लिखते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला है ना, रिमेंबर योर पास्ट अचीवमेंट। जब आप अपने अचीवमेंट्स को देखोगे, तो और अचीव करने का आपका मन ज़रूर करेगा। ठीक है? सेकंड है, रिमेंबर योर फैमिली। रिमेंबर योर फैमिली। रिमेंबर योर फैमिली का मतलब क्या होता है? आपने जिसके लिए ये स्टार्ट किया है, किसी की सूरत तो आपको याद होगी ना, जैसे कि मुझे मेरे हस्बैंड की सूरत, तो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए जॉइन किया है। अगर मैं छोड़ना चाहूँ ना, तो सबसे पहले मुझे कौन याद आएंगे? मेरे हस्बैंड याद आएंगे। सबसे पहले मुझे कौन याद आएंगे? मेरे बच्चे याद आएंगे, क्योंकि मैंने इन लोगों के अच्छे के लिए मैंने ये काम स्टार्ट किया है ना? तो रिमेंबर योर फैमिली सेकेंड पॉइंट है, रिमेंबर योर फैमिली। थर्ड पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको पहले में डाल लो, चाहो तो इसको सबसे फर्स्ट डाल लो। मैं तो इसको 3 में लिखी हूँ, लेकिन आप लोग ना सबसे पहले पॉइंट में डाल लो इसको। आई एम द बेस्ट। मैं बेस्ट हूँ, बहुत ज्यादा बेस्ट हूँ। सबसे ज्यादा बेस्ट मैं ही हूँ। क्यों बेस्ट हूँ? आप दूसरों को मत देखो, आप अपने से सीनियर्स को मत देखो। अरे वाह, ये कितना अच्छा कर रहे हैं, ये लोग कितने अच्छे से मतलब ग्रो कर रहे हैं, इनकी अर्निंग इतनी ज्यादा होगी, एक दिन की अर्निंग इनकी 5,000 होगी, इनकी 6,000 होगी, इनकी 10,000। क्यों करना है? दूसरों को क्यों देखना है? क्यों देखना है दूसरों को? खुद को देखो ना। खुद के अंदर जो अच्छाई है उसको देखो। मैं बेस्ट हूँ। मैंने बहुत कम कमाया, फिर भी मैं बेस्ट हूँ। आई एम द बेस्ट। ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए आपका। ठीक है? हो गया? यहाँ तक हो गया? कितने पॉइंट्स बोले मैंने अभी? वेरी गुड। 3 पॉइंट्स। मैं आपके साथ चैट्स में लिखती बैठूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी? तो आप लिखिए। कोई एक लिख रहे हैं तो वो सेंड कर दीजिए चैट्स में, ठीक है, सारे होने के बाद। आई एम द बेस्ट। थर्ड पॉइंट हो चुका। हमारा फोर्थ पॉइंट है, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी नो मोर। नो मोर नेगेटिविटी। हमें नहीं चाहिए नेगेटिविटी। ऐसे लोगों से भी दूर रहो जो आपको नेगेटिव बोलते हैं। ये क्या कर रही है, क्या दिन भर फोन लेके, उसमें कुछ नहीं होता, वो फ्रॉड होता है, वो स्कैम होता है, इसमें कुछ नहीं होता। अगर कोई ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करो या फिर उनसे थोड़ा सा दूरी रख लो। जब उनके सामने हो ना, तो फोन मत ही यूज करो। 90% ना, उनके सामने फोन मत ही यूज करो, क्योंकि अगर वो बोलेंगे ना, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। डिमोटिवेट हो जाओगे, इसलिए ना आप उनके सामने फोन ही मत यूज करो। बाजू में रख दो। आपका जो भी काम है ना, बाद में कर लेना। जो वो पर्सन है ना, वो पर्सन जाएगा ना बाजू में, तब कर लेना। ऐसे मत बैठना, उसके सामने मत बैठना, वो आपके माइंड में ना नेगेटिव इरादा भर देगा। तो नेगेटिविटी को दूर रखो। ठीक है? फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? नो नेगेटिविटी। ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो नेगेटिव बोलते हैं। हमें ऐसी सोच से भी दूर रहना है जो नेगेटिव है। मैं हमेशा ना, मुझे काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है? मैं मोटिवेशन मतलब सोचो, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वो हार नहीं माने, इतनी हिजरत करे, इतनी तकलीफों के बाद, मैंने जहां तक उनकी सीरत पढ़ी है, जब वो इतने इतने ज्यादा तकलीफों के बाद जब हार नहीं माने, तो हम क्या हार, हम छोटी छोटी तकलीफों से हम हार मान जाए? बिल्कुल नहीं। मुझसे तो नहीं हो। मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं हमेशा ना उन लोगों का सोचती हूँ जो मुझसे ज्यादा तकलीफों में है। ठीक है? ऐसे लोगों से दूर रहो, नेगेटिविटी को दूर रहो, दूर रखो। और पांचवा है सेल्फ हैप्पीनेस। सेल्फ हैप्पीनेस पांचवा है। तो ज्यादा से ज्यादा जिसमें आपको खुशी मिलती है ना, वो काम दिन में एक बार तो किया करो। जैसे अगर मुझे 90% म्यूजिक में, मैं जब भी ज्यादा गुस्से में होती हूँ, मैं किसी परेशानी में होती हूँ, मैं किसी से झगड़ भी लेती हूँ ना, जैसे मेरे हस्बैंड से ही या फिर किसी से भी झगड़ती हूँ ना, तो सबसे पहला काम मेरा होता है म्यूजिक बजा। मेरे कान में ना, पहले पहले तो कान में लगा लेती हूँ मैं कुछ ना कुछ। मुझे ना, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे माइंड में ना, ये वो बातें सब कुछ दूर भाग जाए, तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो पाती। या तो मुझे मेरे साथ जो हुआ है इंसिडेंट, वो मुझे दूसरों के साथ शेयर करना है, या फिर मुझे अपने को म्यूजिक सुनना है, बस। ठीक है?
हाँ, म्यूज़िक सुनना हराम है, सही है, म्यूज़िक सुनना हराम है, लेकिन मैं सुनती हूँ, मेरी रिलैक्सेशन के लिए और जब से मैं ये वर्क जॉइन करी हूँ, तब से बहुत कम सुनती हूँ क्योंकि यहीं पे मेरा टाइम जो है ना, पूरा टाइम यहीं पे चला जाता है। तो सेल्फ हैप्पीनेस जो भी आपको खुशी देता है, वो करो, थोड़ी देर के लिए। इसमें क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस होगा ना, वो दूर हो जाएगा। 6th पॉइंट है, हैव पेशेंस, सब्र रखो, बहुत ज्यादा सब्र रखो। ऐसा नहीं कि आप ही के पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना, सारी दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, बिल्कुल नहीं। आपके आपसे ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा प्रॉब्लम्स वाले भी हैं दुनिया में। ठीक है, तो आपको, आप इस बात पे मत जाओ कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र करने से आपको ना उसका फल भी मिल जाएगा। ठीक है, हैव पेशेंस, 6th पॉइंट है, हैव पेशेंस। ठीक है, 7th पॉइंट है, कीप लर्निंग मोड ऑन, कीप लर्निंग मोड ऑन, मतलब हमेशा सीखते रहो। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने सीख लिया, आपने 1 साल सीख लिया, मैं 1.5 साल से इस कंपनी में हूँ, मैं क्या सीखूं, मुझे नहीं सीखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर रोज सीखते रहो, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। नया कब सीखोगे आप लोग, जब आप लोग अच्छे से दूसरों को देखोगे या फिर कुछ अच्छा करोगे। आप लोगों को हर रोज कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि हाँ आज कंपनी में सेशन नहीं हुआ, आज ग्रुप में सेशन नहीं हुआ, मैं कुछ नया नहीं सीखूंगी। क्यों नहीं सीखोगे, यूट्यूब है ना, जाओ यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सर्च करो, सीखो वहां पे, है ना। तो वहां से भी आप लोग जो भी चाहो सीख सकते हो। 7th पॉइंट है, कीप लर्निंग मोड ऑन, कीप लर्निंग मोड ऑन। अब यही पॉइंट, यू स्टार्ट रिकॉग्नाइज पीपल, आप अपने जैसे कई सारे लोग होंगे ना, उन सबको देखो, उनको पहचानो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ लोग यहाँ पे फलक को जानते हैं, कुछ लोग सानिया सिस्टर को जानते हैं, कुछ लोग मुझे जानते हैं। तो आप लोग ना पहले उनको देखो, वो क्या कर रहे हैं, उनको पहचानो। ठीक है, उनसे कुछ इंस्पिरेशन लो। और 9th पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, 9th पॉइंट, अपने फेल्यूर को गले लगाओ, अपने फेल्यूर को गले लगाओ। ठीक है, जो आज अगर किसी ने बोल दिया आप फेल हो गए, मतलब आज मेरे पास कोई लीड आई, लीड मुझसे ज्वाइन नहीं हुई, तो छोड़ो। अब आज मैं डिमोटिवेट तो हो जाऊंगी, मुझे लगेगा कि हाँ भाई इतनी मेहनत की इसके ऊपर, फिर भी वो नहीं ज्वाइन हुई, तो चलो उसको छोड़ दो, उसको ऐसे ही पकड़ के मत बैठो। ऐसे नहीं कि हाँ मुझसे ज्वाइन नहीं हुई, अब मैं नहीं करूंगी। ठीक है, ये ऐसे नहीं बोलना है। अपने फेल्यूर को एक्सेप्ट करो और उसमें से आपकी जो गलती है उसको पहचानो। अभी जैसे कि मैंने अभी बताया, मेरी एक लीड आई, मुझसे ज्वाइन नहीं की, कहाँ मेरी गलती हुई है उसमें। मैंने या तो उससे फॉलो अप सही से नहीं लिया होगा, या फिर मैंने उससे क्या है, अर्जेंसी क्रिएट नहीं की होगी मैंने। ठीक है, मैं मानती हूँ अपनी गलतियों को, मैं मानती हूँ अपनी गलतियों को, मैं मुझे अर्जेंसी क्रिएट करना नहीं आता, तो मैं इस बात को मानती हूँ। तो वहां मेरी गलती है ना, वो मेरी गलती है, तो उसको गले लगाओ। मतलब फेल्यूर जो है, फेल्यूर को एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि फेल्यूर देखते ही आप घबरा जाओ और दूर भाग जाओ वहां से। ठीक है, एट्थ पॉइंट यू स्टार्ट रिकॉग्नाइज पीपल। 9th पॉइंट है, अपने फेल्यूर को गले लगाओ। ठीक है, अब 10th पॉइंट, फाइंड द बेस्ट मेंटोर, बेस्ट मेंटोर को चूज करो। बस बेस्ट मेंटोर को चूज करो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी मेंटोर ही आपकी मेंटोर है। हाँ, आपकी मेंटोर ही है, लेकिन अगर आप किसी से इंस्पायर्ड हो, आप किसी को जानते हो जो आप मतलब उसका काम आपको पसंद आ रहा हो, तो आप उससे बात करो, उससे बात करो, उससे सीखो कुछ। ठीक है, आप सही मेंटोर को चूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी की उंगली पकड़ के चलोगे ना, तो बहुत जल्दी रास्ते, मतलब मंजिल पर पहुंच जाओगे। अकेले भी चल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कोई सहारा दे देना तो जल्दी पहुंच जाते हैं हम, है ना। तो 10th पॉइंट है, फाइंड द बेस्ट मेंटोर।
और 11th पॉइंट है सेल्फ केयर इज इम्पोर्टेंट। सेल्फ केयर इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है सेल्फ केयर? क्योंकि हम जब खुद का ख्याल रखेंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे। ठीक है, अगर अभी देखो किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम पे वर्क करो। जैसे कि मुझे कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती तो मैं क्या करूँ, मैं उसको पकड़ के नहीं बैठ सकती, मुझे उस पे काम करना है, मुझे उसको सही करना है। जैसे कि अभी पेट दुख रहा है तो उसके लिए उसका तो कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा ना। सेल्फ केयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप जब अगर सुबह उठ के आप अपने लिए कुछ काम करोगे, जैसे कि नमाज पढ़ना हो गया, ठीक है, इतनी 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 ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा हमें क्या मिलता है, बहुत क्या बोलते हैं, सुकून मिलता है। ठीक है, थोड़ी देर नमाज पढ़ लो, उसके बाद थोड़ी सी तस्बीह वगैरह पढ़ लो तो कितना ज्यादा सुकून मिल जाता है। तो ये सेल्फ केयर हो गया, मेडिटेशन। हाँ, नमाज, नमाज मतलब मेडिटेशन ही हो गया ना। मेडिटेशन के जैसा होता है ना, मेडिटेशन कर लो थोड़ा सा। ठीक है, कोई योगा वगैरह कर लो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनके लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। थोड़ा धीरे बताइए, अभी धीरे बताऊं? देखिए अभी टाइम नहीं है हमारे पास, सेशन एंड हो जाएगा ना इसलिए। ओके, टेंथ वन जो है ना, फाइंड अ बेस्ट मेंटोर। फाइंड अ बेस्ट मेंटोर। और 11th पॉइंट है सेल्फ केयर इज मोर इम्पोर्टेंट। 8th पॉइंट यू स्टार्ट रिकॉग्नाइज पीपल। ओके, अब लास्ट पॉइंट है हमारा। यहाँ तक सब क्लियर है? लास्ट पॉइंट हमारा है 9th पॉइंट, अपने फेल्यूर को गले लगाओ। ओके, सब क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट बता दूं? ओके चलिए, अभी हमारा सबसे लास्ट पॉइंट ये है क्लैरिटी। सबसे लास्ट पॉइंट है क्लैरिटी। हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और जो चाहिए उसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये है हमारा लास्ट पॉइंट, क्लैरिटी अबाउट आवर वर्क। ठीक है, क्लैरिटी अबाउट आवर वर्क, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या करना है। ठीक है, अब उस जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें कौन से नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, क्लैरिटी। अच्छा अभी बताओ, इतने सब कुछ किसने लिखा है? किसी ने अगर अच्छे से लिखा है, फोन में लिखा है, तो उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो चैट बॉक्स में। तो अपने क्लैरिटी को हमेशा क्लियर रखो, अपने गोल को हमेशा क्लियर रखो। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना गोल दिखना चाहिए। जैसे मुझे दिखना चाहिए मेरे हस्बैंड दिखना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने उन्हीं के लिए तो वर्क स्टार्ट किया है। मैं उनकी हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए तो वर्क स्टार्ट किया है। तो मुझे उनके सिवा कुछ नहीं दिखता। मैं कभी भी, मेरा वर्क क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब का एक ही आंसर है, मेरे हस्बैंड है। मुझे उनको देखना है बस, उनके सिवा मुझे कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं मैंने इतना रिस्क जो लिया है, मतलब आप सोच सकते हो, जिस लड़की ने, जिसने कभी भी फोन नहीं पकड़ा, सिर्फ चैटिंग के अलावा कुछ नहीं आता, ना इंस्टाग्राम आता है, ना फेसबुक आता है, ना कुछ भी आता है, ना बात भी सही से नहीं आती, बात भी नहीं, इतनी अच्छी नहीं थी मेरी बात। ठीक है, इतनी अच्छी नहीं थी मेरी बात। तो जब हम, कौन है, म्यूट करो। इतनी अच्छी नहीं थी, मैं इतना जोर से नहीं बोला करती थी, मैं बहुत धीरे से बोला करती थी। तो ये सब मैंने क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए। ठीक है, तो अपने गोल को क्लियर रखो, अपने गोल पे फोकस करो और क्लैरिटी रखो। अपने वर्क के लिए क्लैरिटी रखो, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ अपने रीजन पे रखो। रीजन अगर क्लियर है ना, रीजन अगर स्ट्रांग है ना, अगर आपका रीजन स्ट्रांग, मेरा रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
मेरा रीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा रीज़न है मेरे हस्बैंड की हेल्प करना, इसीलिए मैं बिना रुके, बिना थके, बिना पीछे हटे, ठीक है? बिना हारे कर रही हूँ काम, क्योंकि मेरा गोल बहुत क्लियर है, मेरे हस्बैंड की हेल्प करना है, ठीक है? तो बस ऐसा ही है, अपने बच्चों के लिए हो या फिर अपने हस्बैंड के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी भी लिए, ये वाला इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। बाकी आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा ये भी बता दीजिए। मैंने अपने हस्बैंड के लिए स्टार्ट किया, माशाल्लाह। ओहो! हाफ एन आवर? 3:30। या अल्लाह! हटुमा?